जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जो लोग यह कहते हैं कि भगवान कहीं नहीं है, अंधविश्वास है, सब बकवास है, वह इस वीडियो को जरूर सुने। भक्तों, जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, वाहेगुरु नहीं है, वो कुछ तो मानते होंगे, कोई शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, जो शक्ति पूरे विश्व को चला रही है और हर जीव के अंदर वह आत्मा रूप में मौजूद है। उस शक्ति के न रहते हुए एक राजा भी और मुर्दा हो जाता है, बेजान हो जाता है, उसको दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। आखिर वो क्या चीज है? क्या ये अंधविश्वास है? क्या 5 तत्व जो हैं इस संसार के अंदर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्या किसी इंसान ने बनाया ये? क्या बिना बनाए कोई चीज बन जाती है? सूरज, चांद, सितारे हैं, उनको किसने बनाया, किसने लटकाया? क्या ये किसी इंसान का काम है? क्या किसी राजा महाराजा का काम है? या किसी बहुत शक्तिशाली देश का काम है? भक्तों, नहीं। कोई शक्ति है, उसे आप चाहे भगवान कहें, चाहे अल्लाह कहें, या गॉड कहें, या वाहेगुरु कहें, या किसी और नाम से पुकारें, लेकिन कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांडों को चला रही है, पूरे विश्व को चला रही है, और हर जीव के अंदर बैठ करके उस जीव को दिखा रही है, आंखों से, कानों से सुना रही है, बुद्धि से विचार करवा रही है। यहाँ तक है कि उस शक्ति के बिना कुछ है ही नहीं। जिन संतों ने ये अनुभव किया है तो उन्होंने ये लिख भी दिया कि जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख उन्होंने इसलिए कहा, वो ज्ञान की बात है, और ज्ञान कहीं बिकता नहीं, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता, वह अनुभव की चीज है। ऐसे ही परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, वो शक्ति अनुभव की चीज है। वो दिखाई नहीं देती है लेकिन सारे कार्य करती है। और जो अंधविश्वास कहते हैं, वो जो बकवास कहते हैं, ये समझ लो वो 84 लाख योनि से आए थे और कृपा करके उस सर्व शक्तिमान ने उन्हें मनुष्य जन्म अहेतु की कृपा से दे दिया है, और वो फिर 84 लाख योनि में भटकेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे। मतलब वो क्या बनेंगे, उनकी क्या दुर्गति होगी, ये तो वह स्वयं परमपिता परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु ही जानता है। और उसको कहते हैं अंधविश्वास। विश्वास अंधा नहीं होता है, विश्वास तो विश्वास होता है। अगर विश्वास अंधा होता तो कुछ मिलता ही नहीं। विश्वास ही तो सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि विश्वास के बिना तो ये दुनिया में भी कुछ हो नहीं सकता। तो प्यारे भक्तों, आप इस बात को अवश्य मान लें। अगर भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं, अल्लाह को नहीं मानते कोई बात नहीं, गॉड को नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन कोई शक्ति है। जब प्राण निकल जाते हैं तो डॉक्टर भी ये कहता है अब हमारे बस की बात नहीं है, ये तो कोई शक्ति है, वही बचा सकती है। अब आप जो है उसके लिए कुछ आराधना करो, कुछ दुआएं करो। किससे करो? वो निर्लेप चीज है, वो अनुभव में आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको अनुभव किया और अनुभव करके लिख दिया। तो जो आलसी लोग होते हैं, जो जिनके पास दृढ़ता नहीं होती है, जिनके पास विश्वास नहीं होता है, वह लोग अंधविश्वास बताते हैं, बकवास बताते हैं। अन्यथा कोई शक्ति है, थी और है और रहेगी, उसको अपने अंतर जगत में ही जाना जा सकता है। जैसे कि एक दोहे में लिख दिया कि कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे वन माए, और ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखत ना है।
तो वो कस्तूरी की हिरण की तरह से जो अंधविश्वासी हैं वो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि भगवान यहाँ है, वो शक्ति यहाँ है, भक्ति शक्ति है नहीं। लेकिन वो शक्ति हर जीव के अंदर है, लेकिन इंसान उसे प्राप्त कर सकता है, उसे देख सकता है, उसे अनुभव कर सकता है, लेकिन वो अपनी वाणी से उसे बता नहीं सकता है। संतों ने भी उसके लिए केवल इशारा किया। तो भक्तों की विश्वास करके मानो कोई शक्ति है, भगवान है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, वही सब जगह मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आता है वो। और सब कुछ वही है और वही चलाता है और वही करवाता है और वही करता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसको अंधविश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे बकवास नहीं कहेंगे, आप इस चीज को मान लेंगे और इसको जानने का प्रयास करें। वो शक्ति हमारे अंदर है, वो उससे कैसे मिला जाएगा। एकदम से बच्चा जब पैदा होता जवान नहीं हो जाता, ऐसे ही उस परम सत्ता को एक जन्म में नहीं जाना जा सकता है। उसके कितने ही जन्म, हमारे ऋषि मुनियों ने 88 हजार वर्ष तपस्या की, तब उन्होंने उसको जाना, लेकिन उन्होंने इशारा किया, वाणी से बता नहीं सके। तो भक्तों, आपको मनुष्य जीवन मिला है, आप उस शक्ति के लिए इस तरह से ना बोलें, इस तरह से ना सोचें, अन्यथा आपके साथ क्या होगा, इतना आपके साथ वह होगा जो आप सोच नहीं सकते। इतना आघात होगा आपके साथ कि जन्म जन्मांतर तक ऐसे लोगों के लिए भगवान घोर नरक देते हैं। तो भक्तों, आप भगवान के बारे में बकवास न कहें, अंधविश्वास न कहें, और जिस तरह से हमारे संतों ने, ग्रंथों ने हमें समझाया है, उसको सुने और उसको मनन करें, और मनन करके उसके ऊपर जो है ना आप प्रैक्टिकल करें और फिर उसका अभ्यास करें, तो आपको भी वह जरूर प्राप्त होगा। जय श्री राम।